नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पॉलीमर्स के बारे में। ये वो मटेरियल्स हैं जिन्होंने सही मायनों में हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। अच्छा, इनके असर को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जरा सोच कर देखिए, अगर पॉलीमर्स ना हो तो हमारा एक दिन कैसा होगा? मतलब रोजमर्रा की चीजों को ही ले लीजिए, जैसे कि ये प्लास्टिक की बाल्टियां और कप। या फिर हमारी गाड़ियों के टायर, उनके इंजन में लगी सील्स। और तो और, जो कपड़े हम पहनते हैं उनमें मौजूद सिंथेटिक फैब्रिक, सच कहें तो ये हर जगह हैं। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अगर हमें अपनी दुनिया को समझना है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पॉलीमर होता क्या है। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। देखिए, पॉलीमर ग्रीक शब्दों पॉली यानी कई और मर यानी हिस्सा से बना है। तो इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक बहुत लंबी चेन हो जो कई छोटे छोटे एक जैसे हिस्सों को जोड़कर बनी हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक एक करके पेपर क्लिप्स जोड़ते जाते हैं। और अगर पॉलीमर वो पूरी चेन है तो मोनोमर हुआ वो एक अकेला पेपर क्लिप, मतलब वो सबसे छोटी सिंपल यूनिट जो बार बार रिपीट होती है। तो सवाल ये उठता है कि इन अकेले पेपर क्लिप से इतनी लंबी चेन बनती कैसे है? केमिस्ट इसके लिए दो मेन रेसिपीज या कह सकते हैं कि प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। अब ये दो तरीके हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कॉन्डेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और हां, ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। पहले बात करते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन की। इसे चेन ग्रोथ भी कहते हैं। ये बिल्कुल एक कॉन्गा डांस लाइन जैसा है। इसमें मोनोमर्स बस एक के बाद एक चेन के आखिर में जुड़ते चले जाते हैं और इस प्रोसेस में कोई भी चीज बाहर नहीं निकलती। वहीं दूसरी तरफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? जब दो मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं तो पानी जैसा एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। इसे ऐसे सोचिए जैसे डांसर्स के जोड़े एक साथ आ रहे हों, और हर बार जब एक नया जोड़ा बनता है तो वो पानी के मॉलिक्यूल जैसी कोई छोटी चीज साइड में रख देते हैं। अब जो बात सबसे मजेदार है वो ये कि इन्हीं दो रेसिपीज से वो मशहूर मटेरियल्स बनते हैं जिन्हें हम और आप रोज इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत करते हैं पॉलीथीन से। ये दुनिया का सबसे कॉमन प्लास्टिक है और एक एडिशन पॉलीमर है। शर्तिया आज इसका सामना कहीं ना कहीं जरूर हुआ होगा। और कमाल की बात देखिए, बनाने के तरीके में जरा सा बदलाव करने से ही दो बिल्कुल अलग तरह की पॉलीथीन बन जाती हैं। एक है एलडीपी यानी लो डेंसिटी पॉलीथीन, जो काफी लचीली होती है जैसे निचोड़ने वाली बोतलें, और दूसरी है एचडीपी हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जो ज्यादा सख्त होती है जैसे बाल्टियां और डस्टबिन। एडिशन पॉलीमर का एक और जाना माना उदाहरण है टेफ्लॉन। ये केमिकली इतना स्टेबल और मजबूत होता है कि किसी चीज से जल्दी रिएक्ट नहीं करता, और इसी खूबी की वजह से हमारे किचन में नॉनस्टिक बर्तन होते हैं। अब आते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स पर। यहां हमारे पास है नायलॉन 6,6। इसकी जबरदस्त मजबूती का राज है इसकी चेन्स के बीच मौजूद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। यही वजह है कि यह कपड़े और ब्रश के रेशे बनाने के लिए परफेक्ट है। और हां, बैकेलाइट को कैसे भूल सकते हैं? ये दुनिया के सबसे पहले सिंथेटिक पॉलीमर्स में से एक है। ये एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, मतलब एक बार गर्म करके सेट हो गया तो दोबारा पिघलाकर इसका शेप नहीं बदल सकते। कंघी, बिजली के स्विच और बर्तनों के हैंडल, ये सब इसी से बनते हैं। तो ये तो साफ है कि ये मटेरियल्स हमारे लिए कितने काम के हैं, पर इनकी यही खूबी, मतलब इनका टिकाऊपन, हमारे प्लैनेट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। पॉलीमर की जो सबसे बड़ी खासियत है कि वो पर्यावरण में आसानी से खराब नहीं होते, टूटते नहीं। वही चीज पॉलीमरिक कचरे के जमा होने का सबसे बड़ा कारण बन गई है। ये एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। तो इसका हल क्या है? इसी से निपटने के लिए साइंटिस्ट्स अब ऐसे नए पॉलीमर्स बना रहे हैं जिन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो पर्यावरण में खुद ब खुद नेचुरली डिग्रेड हो जाएं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है PHBV। ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है जो पर्यावरण में बैक्टीरिया की मदद से डिग्रेड हो जाता है। इसका इस्तेमाल स्पेशल पैकेजिंग से लेकर मेडिकल डिवाइसेस तक में हो रहा है। पॉलीमर्स ने 20वीं सदी को एक नया आकार दिया, इसमें कोई शक नहीं। पर सवाल यह है कि क्या पॉलीमर्स की एक नई पीढ़ी 21वीं सदी को बचाने में मदद कर सकती है? मतलब पॉलीमर बनाने में तो हमने महारत हासिल कर ली है, अब अगली और सबसे बड़ी चुनौती है उनके पूरे लाइफ साइकिल को मैनेज करने में महारत हासिल करना।